आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इस जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन का एडवर्टीजमेंट नंबर है 2026/6। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट और इस तरह की बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं जो यहाँ पर जारी की गई हैं। पे स्केल की बात करें तो 1,18,010 रुपये से लेके अलग अलग पे स्केल की वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल जॉब्स की, तो यहाँ पे बहुत सारी अदर वैकेंसीज भी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी टेक्निकल वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी नॉन टेक्निकल वैकेंसीज की जानकारी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसमें चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का पीडीएफ और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और बाकी चीज़ों की। उससे पहले मैं आपको बता दूं ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है ये इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट जॉब्स का ये नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर पहली जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक ऑफिसर सी की। इसमें फुल टाइम डिग्री आपने की होनी चाहिए, बीई बीटेक किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, और आपके पास मिनिमम 1.5 साल से लेके 3 साल के बीच का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जॉब डिटेल्स आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आपकी एज 31 साल से कम होनी चाहिए और आपका पर्सनल इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर सी की जो वैकेंसी है, जो 2 नंबर की आपकी पोस्ट है, यानी कि जो दूसरे सीरियल नंबर पे पोस्ट बताई गई है साइंटिफिक ऑफिसर सी की, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बीई बीटेक की डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की है तो आपके पास 2 से 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड एरियाज का। और इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी एज 28 साल से कम होनी चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दोनों चीज़ें जो है वो कंडक्ट की जाएंगी। नेक्स्ट है वैकेंसी आपकी साइंटिफिक ऑफिसर सी, जिसके लिए आपने एमएससी किया होना चाहिए या तो केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगर आपने ये किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने बीई बीटेक किया हुआ है, ये बीई बीटेक की जो डिग्री है आपने ये की होनी चाहिए या तो केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन में, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑपरेटिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी वो आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन को जब डाउनलोड करेंगे उसमें आप देख पाएंगे। मैं इनकी वेबसाइट भी आपको बता देता हूँ। वेबसाइट है इनकी tifr.res.in। ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप ये नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दोनों देख सकते हैं। आपकी एज इस पोस्ट के लिए 28 साल से कम होनी चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर बी के लिए। इसके लिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस वर्क ऑफ लार्ज एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अगर आपका है अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल से कम एज होनी चाहिए और पर्सनल इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का 60% मार्क्स के साथ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए आईटी सपोर्ट या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नेटवर्किंग या फिर हार्डवेयर मेंटेनेंस या फिर प्रोग्रामिंग। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने जो
साइंस ग्रेजुएशन किया हो और वो किया हो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो ऐसी अगर किसी की क्वालिफिकेशन है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ऐसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की ही पोस्ट। अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है और 1 साल का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग या फिर कंप्यूटर सिस्टम का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी कैंडिडेट ने किया होना चाहिए फुल टाइम साइंस ग्रेजुएशन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में और 1 साल का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। 28 साल एज लिमिट है और इस पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट। इसके लिए आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का, और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबी डिजाइनिंग, शोल्डरिंग, सर्किट डिबगिंग, एफपीजीए एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स का होना चाहिए। या फिर किसी कैंडिडेट ने किया होना चाहिए फुल टाइम साइंस ग्रेजुएशन फिजिक्स में या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर रेडियो फिजिक्स या फिर ऑप्टिक्स में, और साथ ही साथ 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज 28 साल से कम, और इसके लिए रिटन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा या फिर सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू ही कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी की, जिसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल से कम उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे पोस्ट जो कि आपकी है ट्रेड्समैन प्लम्बर के लिए, जिसके लिए आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लिया हो प्लम्बर ट्रेड में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया हो प्लम्बर ट्रेड में और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। एज आपकी 28 साल से कम होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 33 साल से कम। इसके लिए आपका रिटन टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा। सेम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 31 साल एज लिमिट है आपके लिए। वेल्डर ट्रेड में किया है तो आपके लिए 28 साल एज लिमिट रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया है तो आपके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो रहेगा 28 साल का। टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स में किया है तो आपके लिए सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस चाहिए और आपकी एज 28 साल से कम होनी चाहिए। इसके बाद अगर किसी ने एयर कंडीशनिंग में किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है, सेम क्राइटेरिया रहेगा। अगर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, 28 साल से कम एज होनी चाहिए। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 4 जुलाई 2026। लास्ट डेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जुलाई 4 2026। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है साथ में रखने होंगे ताकि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सही तरीके से और सही इन्फॉर्मेशन के साथ भर सकें। बाकी इसमें जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट होगा तो आपको अपना जो प्रिंट आउट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो भी संभाल के रखना है ताकि जब वो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाए तो वो आपके पास हो। इसके अलावा इसमें कोई और इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।